हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सतीश बालन को। सतीश बालन को जो सोनीपत चौथी पुलिस कमिश्नर बना है, कमिश्नरी बनी है, उसका इसे कमिश्नर नियुक्त किया गया है। एक तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी कहाँ बनी है, तो ये कहाँ है? ये बनी है सोनीपत में। और इसका जो पुलिस कमिश्नर बनाया गया है वो बनाया गया है सतीश बालन को। इससे पहले हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी थी। कौन कौन सी? एक थी गुरुग्राम, उसके बाद थी फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। इन 3 में क्या थी? पुलिस कमिश्नरी थी। अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 4। अगर इसके बाद हम बात करें पुलिस रेंज की, तो हरियाणा में पुलिस रेंज हैं 5। कौन कौन सी हैं? एक है करनाल, रोहतक, हिसार, अंबाला और रेवाड़ी। ये क्या है? हरियाणा में ये है पुलिस रेंज। इसके बाद अगर हम बात करें पुलिस जिले की, तो हरियाणा में जो पुलिस जिले हैं वो 2 हैं, हांसी और मानेसर। हांसी और मानेसर क्या है? 2 पुलिस जिले हैं हरियाणा में। एक पूछा जाता है कि हरियाणा का जो पिंक पुलिस स्टेशन है वो कहाँ है? तो हरियाणा का जो पिंक पुलिस स्टेशन है वो पंचकुला में है। पंचकुला के भी सेक्टर 5 में है। कौन सा? पिंक पुलिस स्टेशन। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? ये है हिसार में। इसके बाद अगर हम हरियाणा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो वो कितने हैं? वो हैं 4। एक तो है आपका मधुबन में। कौन सा है? मधुबन में। मधुबन कहाँ है? करनाल में। एक है रोहतक में। रोहतक में भी कहाँ है? सुनारिया में। सुनारिया रोहतक में है ट्रेनिंग सेंटर। और एक है भौंडसी गुरुग्राम में। भौंडसी गुरुग्राम। और इसके बाद जो चौथा है वो है मातन हॉल में। कहाँ पर है? मातेन हॉल झज्जर में। ये कौन सा है? चौथा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। हरियाणा में जो पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है 4 सेंटर है, मधुबन करनाल, सुनारिया रोहतक, भौंडसी गुरुग्राम, मातन हॉल झज्जर। अगर वहीं हम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो वो कहाँ पर है? ये है हिसार में। इसके बाद बात आती है, कुछ करंट के फैक्ट जान लेते हैं कि हरियाणा जो पुलिस है उसको ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए? उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए। इसके बाद रोहतक में, हरियाणा का जो रोहतक जिला है उसमें पुलिस शिकायत प्राधिकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्राधिकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? रोहतक में। एक ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र की जेल है वो पहली ऐसी जेल है जिसमें पेट्रोल और सीएनजी पंप लगाया जाएगा। ये पूछा जाएगा कौन से? तो सीएनजी, पेट्रोल सीएनजी पंप कौन सी जेल में लगाया गया है? तो ये हरियाणा की कौन सी जेल में लगाया गया है? ये लगाया गया है कुरुक्षेत्र जेल में। इसके बाद अगर हम बात करें कि बात हुई है यहाँ सोनीपत की, तो सोनीपत के बारे में कुछ मोटा मोटा जान लेते हैं। सबसे पहले है सोनीपत की स्थापना की अलग जिले के रूप में सोनीपत कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत एक अलग जिला बनता है। और कौन से मंडल में आता है? ये आता है रोहतक मंडल में। मंडल पूछा जाए तो कौन से में आता है? रोहतक मंडल में आता है। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, जिनमें से रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। तो ये रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा 5 जिले आते हैं। और हरियाणा में जो कुल मंडल हैं वो कितने हैं? ये हैं 6। और सोनीपत को सोने का शहर, साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी, सोनप्रस्थ कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देश की प्रथम अत्य आधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस सोनीपत के हसनपुर में। ये सोनीपत के हसनपुर में स्थापित की गई थी क्या?
आधुनिक तरीके से बनाई गई आंगनवाड़ी। और सोनीपत को नगर निगम घोषित किया गया है 1 जून 2015 को। 1 जून 2015 को सोनीपत को एक नगर निगम घोषित किया गया। हरियाणा में अब कुल नगर निगम है वो कितने हैं? 11। और जो 11वां नगर निगम बना है वो कौन सा बना है? ये बना है आपका मानेसर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतीश बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता रखी जाएगी? तो कौन सी रखी जाएगी? ये रखी जाएगी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जो इस्कॉन मंदिर है वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है और इसी में रखी जाएगी क्या? सबसे बड़ी विश्व की श्रीमद् भगवत गीता। और जिसका जो ये बनाई जा रही है, सबसे बड़ी जो श्रीमद् भगवत गीता बनाई जा रही है, इटली के मिलान शहर में बनाई जा रही है। पूछा जा सकता है कहाँ बन रही है? तो इटली में एक शहर है मिलान, ये मिलान शहर में बनाई जा रही है। और पानीपत में बनाया जा रहा है राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर। ये दोनों चीजें कहाँ बनाई जा रही हैं? पानीपत में। आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत में क्या क्या बन रहा है। एक तो हरियाणा राज्य का पहला है ये श्री कृष्ण वेद विद्यालय, श्री कृष्ण वेद विद्यालय पानीपत में। और इसके अलावा पानीपत में ही बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर भी बनाया जाएगा। और कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है रविदास मंदिर। एक तो इस्कॉन मंदिर बन रहा है, दूसरा रविदास जो मंदिर बन रहा है वो भी कहाँ बन रहा है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र को पुराने टाइम में श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। कुरुक्षेत्र जो है वो अलग एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 23 जनवरी 1973 को। कब आया था? 1973 को। 23 जनवरी 1973 को जो कुरुक्षेत्र है 1973 को वो क्या आया था? एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन सा? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने खेल केंद्र खोले जाएंगे? जो हरियाणा राज्य है उसमें कितने जो खेल के केंद्र हैं वो खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे आपके 15। कितने खोले जाएंगे? 15 खोले जाएंगे हरियाणा में। जो केंद्रीय खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं जिनका नाम है अनुराग, उन्होंने घोषणा की है कि पूरे देश में कितने खोले जाएंगे? 750। पूरे देश में तो खोले जाएंगे 750, लेकिन उनमें से हरियाणा में खोले जाएंगे कितने? 15। हरियाणा में जो खेल और युवा मामलों के मंत्री थे वो थे संदीप सिंह थे, लेकिन अभी क्या है? इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी जो ये डिपार्टमेंट है ये किसके पास है? ये हमारे जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके ये पास है। और हरियाणा में जो राष्ट्रीय खेल जो अकेडमी है उसकी तर्ज पर ही पंचकुला में राष्ट्रीय खेल अकेडमी बनाई जाएगी। ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की खेल अकेडमी बनेगी? तो वो कहाँ बनेगी? पंचकुला में। कहाँ बनेगी? पंचकुला में बनेगी। और जो सोनीपत है हरियाणा का, जो सोनीपत, उसके राई में खेल विश्वविद्यालय तो पहले से ही है, खेल विद्यालय तो पहले से ही है, लेकिन अब उसमें क्या बनाई जाएगी? सोनीपत राई में हरियाणा राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पूछा जाएगा खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी राई सोनीपत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के पवन ने गुवाहाटी में हुई 22वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड पदक इन्होंने जीता है। और जो ये है पवन, ये कहाँ से रहने वाले हैं? ये हरियाणा के सिरसा से रहने वाले हैं। सिरसा के ये रहने वाले हैं। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने गोल्ड जीता है। और सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा की जो अलग जिला बनता है वो बनता है 26 अगस्त 1975 को। 26 अगस्त 1975 को सिरसा एक अलग जिला बनता है। और सिरसा का जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वर्तमान में वो हरियाणा में सिरसा जिले का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अगर हमें जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो सबसे कम किसका है? सिरसा का है, 303 किलोमीटर का। जो सिरसा है वो कौन से मंडल में आता है? ये आता है आपका हिसार मंडल में। सिरसा को वन नगरी, संतों की नगरी
और क्या कहते हैं इसे, सरस नगरी के नाम से भी जानते हैं। और सिरसा में ही है लीलाधर दुखी स्मारक। ये कई बार पूछा गया है, लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ है, वो सिरसा में ही है, जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई थी। कहाँ पर, सिरसा में। तो ये कभी ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, सिरसा में ही है। एक आ जाता है बागवानी मझियानी परियोजना, वो भी कहाँ पर है, सिरसा में है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है अबूब शहर अभ्यारण्य, सबसे बड़ा जो हरियाणा का अभ्यारण्य है वो कौन सा है, अबूब शहर, अबूर शहर पक्षी अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है, ये भी सिरसा में है। और काला तीतर इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। कई बार पूछा था, काला तीतर की जन्म स्थली जो कहाँ है वो सिरसा को माना जाता है और इसी अभ्यारण्य में ये मिलता है। तो ये कहाँ से हैं, पवन कहाँ से हैं, ये हैं सिरसा के रहने वाले। पवन जो हैं वो सिरसा से रहने वाले हैं। गोल्ड इन्होंने जीता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी गोवा में राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जो फरीदाबाद की दिव्या सतीजा हैं उन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई थी, उसमें कविता रानी ने रजत पदक जीता है। इन्होंने कौन सा जीता है, रजत पदक जीता है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक झज्जर में एक गांव है जिसका नाम है दुवलधन, वहां के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मंजीत। ये पैरा खिलाड़ी हैं, मंजीत दिव्यांग है, मंजीत इनका नाम है। इन्होंने क्या किया है, 14 घंटे 39 मिनट में अपनी टीम के साथ क्या किया है, नॉर्थ चैनल को पार किया है तैरकर। नॉर्थ चैनल कहां पर है, ये आयरलैंड में है। इन्होंने इसे पार किया है और हरियाणा के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। हरियाणा के तो ये पहले हैं, लेकिन अगर हम भारत और एशिया की बात करें तो ये पहले पैरा खिलाड़ी हैं। अगर दिव्यांग खिलाड़ी की बात करें तो हम पूरे भारत और एशिया के ये पहले हैं। अगर हम वैसे बात करें कि किसी भी उसमें, तो हरियाणा के ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया है। और ये कहाँ पर है, ये आयरलैंड में है। और ये है कहाँ के, ये झज्जर के हैं। झज्जर में गांव पड़ता है दुवलधन, ये दुवलधन झज्जर के रहने वाले हैं। झज्जर के जो अलग जिला बनता है वो बनता है 15 जुलाई 1997 को। ये मंडल रोहतक में आता है। इसे छज्जू नगर शहीदों का शहर कहते हैं। शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। अगर शहीदों का गांव पूछा जाए तो फरीदाबाद के तिगांव गांव को शहीदों का गांव कहते हैं। सबसे अधिक मंदिरों की अधिकता है इनके बैरी गांव झज्जर में। अमीरों का गांव भी क्या है, झज्जर है। और मंदिरों का गांव पूछे तो वो भी क्या है, बैरी है। मंदिरों का गांव और अमीरों का गांव दोनों बैरी को कहा जाता है। बैरी कहाँ पर है, बैरी आपका झज्जर में है। इसके बाद सैनिटरी उद्योग भी कहाँ पर है, बहादुरगढ़ झज्जर में है। सुराही कहाँ की फेमस है, बहादुरगढ़ झज्जर की फेमस है। रूडमल और भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, बैरी गांव झज्जर में ही है। और भीमेश्वरी देवी मंदिर को हरियाणा सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है। और भिंडावास और खपरवास ये दो क्या हैं, इनके पक्षी अभ्यारण्य है झज्जर में। तो इन्होंने जीता है, पवन ने गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार नगर निगम शहरों में महिलाओं के लिए कौन सा शौचालय बनाएगी। तो कौन सा शौचालय बनाएगी, ये बनाएगी पिंक शौचालय। ये पिंक शौचालय बनाएगी। केवल बनेगा कहाँ, नगर निगम के शहरों में। जो नगर निगम है उनके शहरों में ये शौचालय बनाए जाएंगे। और ये केवल किसके लिए होंगे, ये महिलाओं के लिए होंगे। जो हरियाणा का पहला नगर निगम बना था वो बना था फरीदाबाद। कई बार पूछा जा सकता है हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब बना था, मई 1994 में। मई 1994 में हरियाणा का पहला क्या बनता है, नगर निगम, जो कि फरीदाबाद बनता है। दूसरा जो नगर निगम बना था वो बना था गुरुग्राम। दूसरा कौन सा बनता है, गुरुग्राम बनता है। कब बनता, गुरुग्राम कब बनता है, 2008 में। अभी टोटल कितने नगर निगम है हरियाणा में, वो है 11। और 11वां कौन सा बनता है, वो बनता है मानेसर। और मानेसर बनता कब है, ये बनता है 23 दिसंबर 2020 को। 2020 को 23 दिसंबर 2020 को जो मानेसर है वो हरियाणा का 11वां नगर निगम बनता है। टोटल कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से हैं, हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पानीपत। ये कब बने थे, ये बने थे सारे के सारे 2020
2010 में, फरीदाबाद बन गया पहले 1994 में, फिर गुरुग्राम बना 2008 में, उसके बाद हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और अंबाला और पानीपत, ये 2010 में बनते हैं। इसके बाद फिर 10वां जो बनता है सोनीपत, जो नगर निगम 10वां बनता है सोनीपत बनता है, कब बनता है? 1 जून 2015 को। 1 जून 2015 को कौन सा बनता है? सोनीपत। उसके बाद जो 11वां बनता है वो बनता है मानेसर 23 दिसंबर 2020 को। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा नगर निगम है वो कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या सबसे ज्यादा किस में है? नगर निगम में फरीदाबाद में है, और सबसे कम किस में है? पंचकुला में है। जो सबसे कम है वो किस में है? वो है पंचकुला में। पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है? पंचकुला, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। वैसे कौन सा शौचालय बनेगा? ये बनेगा पिंक शौचालय, जो कि केवल महिलाओं के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? तो हरियाणा में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी वो कहां से चलेगी? ये चलेगी जींद से सोनीपत तक। जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। अगर हम बात करें हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली थी, यानी पहली रेल कब चली थी, वो चली थी 14 फरवरी 1873 को। पहली क्या चलती है? रेल चलती है हरियाणा के अंदर। चली कहां से कहां तक थी? रेवाड़ी से दिल्ली। रेवाड़ी से दिल्ली चलती है पहली 14 फरवरी 1873 को। इसके बाद अगर हम बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो सबसे पहले 2010 में गुरुग्राम में चलाई गई थी। जो सीएनजी ट्रेन चली थी वो चली थी 13 जनवरी 2015 को। और ये कहां से कहां तक चली थी सीएनजी? ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक। कहां से? रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। कौन सी? सीएनजी ट्रेन। रेवाड़ी से रोहतक चली थी सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को। इसके बाद अगर बात करें सौर ऊर्जा ट्रेन की, तो सौर ऊर्जा जो ट्रेन है वो चली थी 24 जुलाई 2017 को। सौर ऊर्जा ट्रेन चली थी 24 जुलाई 2017 को। और कहां से कहां तक? फरुखनगर से दिल्ली। ये चली थी फरुखनगर से दिल्ली के बीच ये चलाई गई थी। अब सोनीपत का जो एक शहर है गन्नौर, गन्नौर में क्या है? सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री लगाई जाएगी। पूछा जा सकता है कि रेल फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में लगेगी? तो सोनीपत के गन्नौर शहर में ये लगाई जाएगी। तो हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी जींद से सोनीपत तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वन क्षेत्र को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने 20%। कितना रखा है? 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में कितना वन क्षेत्र है? तो वर्तमान में जो है वो है 7%, यानी कि 7% है। इसे बढ़ाकर लक्ष्य रखा गया है कि हम इसे कितने परसेंट पे ले आएं? हम इसे 20% पर ले आएं। अगर हम बात करें हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में पंचकुला में। कब हुई थी? 1989 में पंचकुला में हुई थी। वृक्ष दिवस हम या तरु दिवस बोले 15 जुलाई को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने की? ये वो हुई थी 2014 से। 2014 से हम 15 जुलाई को हर साल क्या मनाते हैं? वृक्ष दिवस मनाते हैं। एक पूछा जाता है हरियाणा वन नीति। हरियाणा वन नीति कब आई थी? ये आई थी 2006 में। हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। हर घर हरियाली योजना। सामुदायिक वन योजना 1998 से 99 में शुरू की गई थी। सामुदायिक वन योजना। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना शुरू की गई थी 1989 से लेकर 90 के बीच। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना शुरू की गई थी। वहीं अगर हम बात करें प्राण देवता पेंशन योजना, तो ये अभी शुरू की गई थी 5 जून 2021 को। 5 जून 2021 को ये शुरू की गई थी। कौन सी? प्राण देवता पेंशन योजना। तो लक्ष्य कितना रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है आपका 20%। इसको याद रखना। पर्यटन जो विभाग के मंत्री हैं वो कौन है? वो है कंवरपाल गुर्जर, जो शिक्षा मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा की सभी गौशालाओं को किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा हरियाणा सरल पोर्टल। हरियाणा सरल पोर्टल से ये जोड़ा जाएगा और ये किसने घोषणा की है कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं श्रवण कुमार गर्ग। श्रवण कुमार गर्ग, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, तो ये है श्रवण कुमार गर्ग। और इन्होंने जो जितनी भी गौशालाएं हैं उनको किसके साथ जोड़ दिया है? इन्होंने हरियाणा सरल पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। हरियाणा जो सरल पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम बात करें नगर दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल। नगर दर्शन को किया गया था 13 अप्रैल 2022 को। कौन सा? नगर दर्शन पोर्टल। वहीं अगर हम बात करें सीएम उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड पोर्टल, इन दोनों को जो लॉन्च किया था वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है, सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल 31 अक्टूबर 2022 और नगर दर्शन पोर्टल 13 अप्रैल 2022 को लॉन्च किए गए थे, जबकि सरल पोर्टल को लॉन्च किया गया 2017 में। गौशाला आयोग के जो चेयरमैन हैं वो हैं श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हरियाणा के यमुनानगर जिले में। इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 997 करोड़ और ये बनाया जाएगा कहाँ पर? यमुनानगर में। इसका जो शिलान्यास किया था, इनके उद्घाटन किया था वो 2022 में गृह मंत्री हैं जो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ से किया था? पंचकुला से किया था। पूछा जा सकता है कि कहाँ से किया था इन्होंने, ये किया था पंचकुला से। करनाल में जो मेडिकल कॉलेज है वो पहला कॉलेज होगा जिसमें हेली एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। और कैथल में बनेगा परशुराम मेडिकल कॉलेज। कैथल में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा परशुराम मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ बनाया जाएगा? कैथल में। पूछा जा सकता है कि जो कैथल में कॉलेज बनेगा वो किसके नाम पर बनेगा? तो ये बनेगा भगवान परशुराम के नाम पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने स्वशासन दिवस पर 2022 में कितने सुशासन पुरस्कार प्रदान किए? तो कितने किए थे? ये किए थे 22। कितने किए थे? 22 सुशासन पुरस्कार दिए थे हमारे जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने सुशासन दिवस पर। इसके बाद 118 कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया था। सुशासन दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है? एवरी ईयर्स 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 2022 था उसे हमने सुशासन अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाया था। ये पूछा जाता है कि 2022 को हमने किस रूप में मनाया था? तो सुशासन अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाया था। वहीं अगर हम बात करें 2023 की, 2023 को हम मनाएंगे अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। हम किसे मनाएंगे? ये बनाएंगे हम 2023 के। 2021 को हमने मनाया था सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया था 2021 को। तो कितने पुरस्कार दिए गए थे? ये दिए गए थे 22 पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में हिमाचल प्रदेश के मंत्रा देवी मंदिर से कहाँ तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के मंत्रा देवी मंदिर से लेकर आदि बद्री तक। आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर, हरियाणा यमुनानगर में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ढोसी की पहाड़ी में हरियाणा का पहला रोपवे बनाया जाएगा ताकि हम पर्यटन को क्या दे सकें? बढ़ावा दे सकें। तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा ढोसी की पहाड़ी में। ढोसी की पहाड़ी कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में है, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कुलताजपुर, जिसकी ऊंचाई है 652 मीटर। ढोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है कौन सी है? वो है कुलताजपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने हर स्टोर एवं बीटा बूथ खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 1000। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हम 1000 हरित स्टोर और बीटा बूथ खोलेंगे। हरियाणा प्रदेश को जो है वो जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास की तरफ से सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमी पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है कि कृषि उद्यमी पुरस्कार किस जिलों को मिला है? पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है हरियाणा को। और किसने दिया है? जोखिम प्रबंधन ब्रांड विकास ने। जो हरहित स्टोर है, हरहित स्टोर की जो शुरुआत होती है ये होती है पंचकुला से। कहाँ से होती है? पंचकुला से ये होती है। कब होती है? 2 अगस्त 2021 को। अगर आपसे पूछा जाए हरहित स्टोर की शुरुआत कहाँ से होती है तो पंचकुला से होती है 2 अगस्त 2021 को। और इन्हें बढ़ाकर खोलने का लक्ष्य कितना रखा है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निगरानी, समन्वय, प्रशासनिक विभाग को मिलाकर कौन सा नया विभाग बनाया है? तो कौन सा विभाग बनाया है? इन्होंने बना दिया है अब सामान्य प्रशासन विभाग। इन सबको मर्ज करके कौन सा विभाग बनाया है? सामान्य प्रशासन विभाग बना दिया है। अब की बार हरियाणा सरकार जो है उन्होंने बहुत सारे विभागों को क्या किया है? मर्ज किया है। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा राज्य पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो विभाग है उसको भी मर्ज कर दिया गया है। और उसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं एस नारायण। कौन बनाए गए हैं? एस नारायण इनको बनाया गया है। हरियाणा राज्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। इनके महानिदेशक बनाए हैं एस नारायण। इसके बाद हम बात करें अभी पर्यटन, पुरातत्व और अभिलेखागार, इन सबको मर्ज कर दिया गया है। इसका जो विभाग का नाम रखा गया है वो रखा गया है धरोहर और पर्यटन विभाग। धरोहर और पर्यटन विभाग, इनको भी मर्ज करके क्या कर दिया गया है? धरोहर और पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग की अगर की हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1974 को। कई बार पूछा जाता है पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। इसलिए हम पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाते हैं। पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। जो पर्यटन विभाग है उसका चिन्ह की बात करें तो हम मोर है। क्या है? मोर है। और मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री वो हैं कंवरपाल गुर्जर। तो ये आपको याद रखना है कि इन सबको मिलाकर निगरानी, समन्वय और प्रशासनिक विभाग को मिलाकर कौन सा नया विभाग बनाया है? ये बनाया है सामान्य प्रशासन विभाग। इसके अतिरिक्त एक विभाग और है एससी और बीसी। एससी और बीसी को विभाग को भी मिलाकर क्या कर दिया गया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। अगर आपसे पूछा जाए एससी और बीसी विभाग को मिलाकर क्या कर दिए गए? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कहां से कहां तक तीर्थाटन के रूप में विकसित करेगी? तो ये कहां से कहां तक करेगी? ये करेगी पंचकुला कालका से कालेश्वर तक। हरियाणा सरकार जो है इसे पर्यटन के रूप में विकसित करेगी। कहां से कहां तक? कालका से लेकर कालेश्वर तक। कालका कहाँ है? ये है पंचकुला में। और कालेश्वर कहाँ है? ये है आपका यमुनानगर में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के व्यापारियों के लिए डाकघर में निर्यात केंद्र खोला जाएगा? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार में हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के व्यापारियों के लिए डाकघर में निर्यात केंद्र खोला जाएगा। जो पहला निर्यात केंद्र खोला गया था हरियाणा में, जो पहला डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया था वो खोला गया था यमुनानगर में। कहाँ खोला गया था? वो खोला गया था यमुनानगर में। निर्यात केंद्र तो पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुनानगर में खोला गया। वहीं अगर हम बात करें ओनली डाकघर की कि हरियाणा में सबसे पहला डाकघर कहाँ खुला था, तो ये खुला था अंबाला में। अंबाला में खोला गया था 1890 में। ठीक है। हरियाणा में जो डाकघर पासपोर्ट केंद्र है, अगर डाकघर पासपोर्ट केंद्र ये कहां पर है? हरियाणा के करनाल में है।
ये याद रखना है आपको कि डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ है, हरियाणा के करनाल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिसार। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।